हमारे 8610 ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। सो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें ग्रोथ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट नेचुरली अकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड ग्रोथ। के ग्रोथ वो जो प्रोसेस है जिसमें बायोलॉजिकली जो है ना बॉडी में इंक्रीज़ होता है या चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं टाइम के साथ। अब इसमें क्या होता है कि बॉडी के लिए एस्पेक्ट्स होते हैं जो दैट कैन बी मेजर्ड, जो इनको आप नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिसमें हाइट है, बॉडी है, वेट है, साइज़ है, मसल लेंथ वगैरह है। ये नेचुरल स्पॉन्टेनियस होते हैं, यानी स्पॉन्टेनियस होते हैं, फिर स्पेसिफिक होते हैं, जेनेटिकली होते हैं कि ये पेरेंट्स की तरफ आते हैं कि बच्चे की जो ना हाइट कितनी होगी, इसका आइज़ का कलर, हेयर कलर, इस तरह की चीज़ें। अब डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, फंक्शन है, प्रोसेस ऑफ फंक्शन है फिजिकल, जिसमें मैचुरेशन होती है इन इंडिविजुअल। इट इज़ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल एंड कैपेसिटी और फंक्शन। तो इसमें ये जो है ना ग्रोथ एक पार्ट है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट टोटल जो होती है ना वो इंक्रीज़ होती है, बच्चे जो मेंटली, फिज़िकली, कॉग्निटिवली, ये सोशली जो चीज़ें डेवलप होती हैं ये डेवलपमेंट में सब आती हैं। अब मोस्ट ऑफ जो दीज चेंजेस हैं वो क्वालिटेटिव इन नेचर होती हैं, जिनको कंटेक्स्ट इन्फ्लुएंस होते हैं बाय कंटेक्स्ट। फॉर एग्जांपल चेंज इन बिहेवियर, तो बिहेवियर जो है ना वो चेंज होता रहता है पैसेज ऑफ टाइम। कुछ एक्सपीरियंस के साथ बच्चे लर्न करते हैं। फिर सोशल भी इसी तरह, मोरल और इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट भी ऐसे इंडिविजुअल के चेंज होते हैं, सीखता है वो। कुछ जेनेटिकली फैक्टर्स होते हैं, बाकी जो है ना मोस्टली वो एक्सपीरियंस के थ्रू सीखता है। ओवरऑल जो है ना ये चेंजेस जो होती हैं ये बेटर की तरफ जाती हैं, अडाप्टिव होती हैं कि अडाप्ट कर सकता है बंदा। फिर ऑर्गेनाइज होती हैं और कम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर की तरफ लेके जाती हैं। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है? तो ग्रोथ जो है ना वो प्योरली फिजिकली है कि जिसमें आपकी बॉडी की साइज, लेंथ, वेट वगैरह इंक्रीज़ होता है। जबकि जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल चेंज है शेप में, जिस तरह रिजल्टिंग इम्प्रूव्ड वर्किंग और फंक्शनिंग। ब्रेन डेवलपमेंट होगा, मेंटली डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशली, बिहेवियरली, तो ये डेवलपमेंट सारी आती हैं। जबकि ग्रोथ एक पार्ट है डेवलपमेंट का। फिर ग्रोथ में क्या होता है? चेंज इन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स केम इनटू द डोमेन ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ जो है ना इसके जो एस्पेक्ट्स चेंज होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं, जबकि डेवलपमेंट में जो होता है ना क्वालिटी करेक्टर रेदर देन दी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। तो इसमें क्वालिटी देखी जाती है कि वो मेंटली कितना डेवलप हुआ है, कॉग्निटिवली, सोशली, फिजिकली। ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। ग्रोथ पूरी लाइफ नहीं चलती, क्योंकि फिजिकली जो है ना एक टाइम पे आपकी जो है ना रुक जाती है फिजिकली ग्रोथ। इट स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी हैज़ बीन अटेन्ड। तो मैच्योर जब हो जाए तो आपकी वो ग्रोथ रुक जाती है। जबकि डेवलपमेंट जो है ना वाइडर है, कंप्रिहेंसिव टर्म है और रेफर ओवरऑल चेंज इन इंडिविजुअल। तो ये ओवरऑल चेंज और थ्रू आउट लाइफ चलते रहता है, बंदा सीखता रहता है, मेंटली डेवलप होता रहता है। अब ग्रोथ जो है ना उसमें बॉडी चेंजेस हैं, जबकि डेवलपमेंट में जो है ना वो एन ऑर्डरली कोहेरेंट टाइप टेंडिंग टूवर्ड्स द गोल ऑफ, ये मैच्योरिटी की तरफ जो है ना डेवलपमेंट बढ़ती रहती है। यानी बंदा न्यू न्यू चीज़ें सीख के उस लिहाज से डेवलप होता रहता है। अब जो है ना चेंज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोथ आर द सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट, दे मे बी क्वान्टिटीफाइड। तो जो चेंजेस ग्रोथ की वजह से आती हैं उनको आप मेजर कर सकते हैं, जबकि जो डेवलपमेंट वो इम्प्रूवमेंट देता है फंक्शनिंग, बिहेवियर, हेंस ब्रिंग क्वालिटेटिव चेंजेस विच आर डिफिकल्ट टू बी मेजर डायरेक्टली। तो इनको डायरेक्ट हम मेजर नहीं कर सकते। आप बिहेवियर किसी का मेजर नहीं कर सकते, किसी जगह वो अच्छा होगा, किसी जगह बुरा होगा। इस तरह ग्रोथ जो है ना वो मे आर मे नॉट बी ब्रिंग डेवलपमेंट। ग्रोथ की वजह से डेवलपमेंट नहीं आती। ला भी सकता है ग्रोथ डेवलपमेंट, लेकिन नहीं भी आ सकती। डेवलपमेंट आल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। ग्रोथ ना भी हो रहा तो डेवलप जो है ना मेंटली बंदा, कुछ लोग बहुत डेवलप होते हैं, वो बेशक फिजिकली थोड़े डिसेबल या हों, एबनॉर्मल हों। तो अब डोमेन्स क्या डेवलपमेंट? तो डेवलपमेंट की हैं तीन डोमेन्स। फिजिकल डोमेन, फिजिकली डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल चेंज दैट अकर इन द बॉडी एंड ब्रेन इंक्लूडिंग चेंज इन साइज एंड स्ट्रेंथ, इंटीग्रेशन ऑफ सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज़। तो फिजिकल जो हमें बाहर नज़र आती हैं कि फिजिकल जो है ना जिसमें क्या है कि दिमाग है आपका, फिर जो है ना साइज और स्ट्रेंथ आपकी, फिर सेंसरी और मोटर एक्टिविटीज़ जो है ना आपकी, आप कॉग्निटिवली कैसे डेवलप करते हो, इंटेलेक्चुअली कैसे डेवलप होते हो, ये फिजिकल डेवलपमेंट है। कॉग्निटिव में क्या, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ना इसमें डिफाइन किया जाता है चेंजेस इन द वे वी थिंक, अंडरस्टैंड एंड रीजन अबाउट द वर्ल्ड। तो हम दुनिया के बारे में हमारा क्या पर्सपेक्टिव है, हम कैसे चेंज करते हैं एक चीज़ के बारे में, कैसे न्यू न्यू इलम सीखते हैं, न्यू न्यू साइंस सीखते हैं, और फिर जो है ना सोचते हैं, हमारी सोच में जो चेंज आती हैं, ये कॉग्निटिव डिमेंड्स होगी। सोशियो इमोशनल डिमांड्स, सोशियो इमोशनल डिमांड्स में डिफाइंड द चेंजेस इन द वेज वी कनेक्ट टू अदर इंडिविजुअल एंड एक्सप्रेस एंड अंडरस्टैंड इमोशन। तो सोशल में आप सोशल जिस तरह माशरे में आप कैसे रहते हैं, आप के फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ कैसे ताल्लुकात हैं। फिर इमोशनली आप कैसे डेवलप होते हो, आप इमोशन कैसे आपने कंट्रोल करते हो, जो है ना अपनी सोच को, अपने इमोशन को, कहाँ पे एंगर है, कहाँ पे जो है ना हैप्पीनेस है, कहाँ पे वो, इस तरह जो चीज़ें वो
अब कोर फीचर्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, कोर फीचर ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट इंक्लूड द एबिलिटी ऑफ ए चाइल्ड टू, तो किसी चाइल्ड में जो है ना इमोशनल जो डेवलपमेंट के अब कोर जो है ना वो आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड देयर ओन फीलिंग, तो वो बच्चा जो है ना उसमें जो इमोशनल फीलिंग्स डेवलप होती हैं वो समझता है जी, वो अपनी फीलिंग अंडरस्टैंड करता है, वो कभी रोता है कि उसे फॉर एग्जांपल दूध के लिए वो कुछ चीज़ लेने के लिए, तो वो इमोशनल जो है ना वो डेवलपमेंट में उसमें एक्यूरेटली रीड एंड कम्प्रीहेंड इमोशनल स्टेट्स ऑफ अदर, तो वो दूसरों की स्टेट को भी समझ सकता है कि वो कब वो जो है ना अगर रो रहा है तो वाकई में कोई दुख की बात है, खुश है, तो वो इस तरह मैनेज स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड देयर एक्सप्रेशन इन बेनिफिशियल मैनर, तो वो अपने इमोशन को जो है ना वो कंट्रोल कर सकता है और एक्सप्रेस करता है कि बेनिफिशियल अपने फ़ायदे के लिए, अपने लिहाज से कि कहाँ पे रोना है, फॉर एग्जाम्पल वो दूध के लिए रोता है या खाने के लिए रोता है, तो इस तरह रेगुलेट द ओन बिहेवियर, वो अपना बिहेवियर रेगुलेट करता है, उसको चेंज करता है डिवेल्प एम्पैथी फॉर अदर्स, वो दूसरों के लिए जो है ना एहसास डेवलप करता है, एस्टैब्लिश एंड मेंटेन रिलेशनशिप, तो वो इस तरह जो है ना सोशल इमोशनली जो है ना अटैच रिलेशनशिप मेंटेन रखता है, ताकि किसके साथ जो है ना वो मॉम के साथ अटैच रहेगा तो उसे खुशी मिलेगी, इसी तरह बाप के साथ फैमिली, तो ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आप कहें तो स्टेजेस जो है ना पेरेंटल पीरियड है, इन्फेंसी है एंड टोडलर है, तो अर्ली चाइल्डहुड है और प्री स्कूल ईयर्स हैं, और फिर मिडिल स्कूल चाइल्डहुड है और एलिमेंट्री स्कूल एडोलेसेंस, तो जो पहला है पेरेंटल स्टेज जिसमें कंसेप्शन टिल बर्थ, तो ये सबसे पहला जर्मिनेशन पीरियड है, जिसमें क्या होता है जी कि वो एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं, तो इस पीरियड को कहते हैं जर्मिनल पीरियड। इसमें रैपिड चेंजेस होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंगल सेल इनटू ए ह्यूमन बॉडी, तो ये पेट माँ के पेट के अंदर का वाक़या है जो पेरेंटल पीरियड है। उसके बाद इन्फेंसी या टोडलर और इन्फेंसी जो है ना वो 1 to 2 ईयर्स तक स्टार्ट होती है, बाद से 2 साल तक तकरीबन, जिसमें क्या होता है कि जो एक्सट्रीम टेंडेंसी होती है, काफ़ी वेट वगैरह बढ़ता है बच्चे का, फिज़िकली वो थोड़ा डेवलप होता है, जबकि जो टोडलरहुड है वो 2 के बाद जो है ना वो 1 to 2 ईयर्स जो है ना वो उसमें होता है। इसमें क्या होता है कि बिगिनिंग ऑफ इंटेंस फिजिकल कॉग्निटिव और सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होती है, यानी वो बच्चा खुद को अटैच कर लेता है माँ बाप के साथ, तो इसमें जो है ना वो चेंजेस आती हैं। फिर अर्ली चाइल्डहुड जो है वो 2 to 6 ईयर्स और या प्री स्कूल जो ईयर्स होते हैं, जिसमें बच्चा अभी स्कूल नहीं जाता, ये सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, वो इसमें क्या होता है कि चलने के काबिल हो जाता है, खुद जो है ना खुद खड़ा हो सकता है, उसमें साइकोलॉजिकल मोरल डेवलपमेंट होते हैं, वो आप तुम कहना शुरू कर देता है, माँ को बाप को बुलाना शुरू करता है, लैंग्वेज डेवलप होती है, इसमें कंसिडरेबल एक्सपेंशन इन थाट एंड लैंग्वेज वो सीखना शुरू करता है और थाट उसमें आ जाती है। अब मिडिल चाइल्डहुड जो है ना या एलिमेंट्री स्कूल, जब वो स्कूल में जाना शुरू करता है 6 to 11 ईयर्स, तो इसमें इंक्रीज़ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, वो अपनी थाट को इम्प्रूव करता है, अपनी मिस्ट्री रीडिंग को, राइटिंग, मैथमेटिक्स स्किल को, वो सेल्फ और सोशल अवेयरनेस, वो दोस्त बनाना शुरू करता है, और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो उसमें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। फिर एडोलेसेंस आ जाता है 11 to 18 ईयर, एडोलेसेंस क्या होता है, ट्रांजिशन टू अडल्टहुड रैपिड फिजिकल चेंज, तो इसको लेटर चाइल्डहुड भी वैसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इंक्रीज इंडिपेंडेंस, वो इंडिपेंडेंस होना शुरू हो जाता है, वो घर वालों से इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो कहता है कि उसे थोड़ी आज़ादी मिले, फिर वो खुद सोचना और स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम उसका हो जाता है। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट आप क्या हैं, डेवलपमेंट अब लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि होल लाइफ चलता है, बोथ जो है ना मल्टी डायमेंशनल है और मल्टी डायरेक्शनल है, ये हर लिहाज से डेवलप होता है बंदा, सोशली जो है ना वो मेंटली या फिज़िकली। फिर डेवलपमेंट इन बोथ गेन और लॉसेस इसमें होते हैं कभी कभी कुछ जो चीज़ें होती हैं वो लॉस करते हैं, कुछ गेन करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ पुरानी जो चीज़ें नुकसान देती हैं यानी वो फिर बुला देते हैं बच्चे, इस तरह की चीज़ें होती हैं। डेवलपमेंट इज़ प्लास्टिक, ये प्लास्टिक है, ये जो है ना वो जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो एज अ प्लास्टिक जो है ना जिधर आप मोड़ोगे तो वो मुड़ जाएंगी जो है ना, और कुछ ऐसी होती हैं कि वो जो है ना वो कहीं भी एडजस्ट हो जाए तो वो फिर नहीं आप उसे चेंज कर सकते। डेवलपमेंट इज सिचुएटेड इन कॉन्टेक्स्ट एंड हिस्ट्री, तो डेवलपमेंट जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट और हिस्ट्री में समझा जाता है, डेवलप किया जाता है। फिर डेवलपमेंट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी, तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, यानी हर चीज़ के साथ अटैच है। अब इश्यूज़ या कंट्रोवर्सीज़ क्या हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, कुछ चीज़ें कंटिन्यूसली चलती हैं, डेवलप होती रहती हैं, यानी वो मेंटली कंटिन्यूसली डेवलप होता रहता है, सीखता रहता है, लर्न करता रहता है। कुछ डिसकंटिन्यूस जो रुक जाती हैं, फिर जो यानी वो कभी चलती हैं कभी होती हैं, फिर फॉर एग्जांपल एक फेस आता है वो रुक गई, फिर जो है ना स्टार्ट होगी। सिंगल और मल्टीपल कोर्सेज होते हैं। नेचर और नर्चर में क्या है, स्टेबिलिटी है वर्सेस प्लास्टिसिटी है, कि वो स्टेबल है या प्लास्टिक की तरह चेंज होती रहती हैं। फिर नेचर
इज़ ऑफन डिफाइंड इन द डिबेट एज जेनेटिक और हार्मोन बेस्ड बिहेवियर है। नेचर अगर उसकी देखा जाए तो हार्मोन बेस्ड बिहेवियर देखा जाता है, ट्रेड कुछ देखे जाते हैं। फिर मैच्योर जो है ना नर्चर देखा जाए तो वो डिफाइन किया जाता है इन्वायरमेंट, कल्चर एंड एक्सपीरियंस। तो नेचर देखा जाता है जो जेनेटिकली आता है कि उसकी फितरत क्या है। फिर जो नर्चर है इसमें देखा जाता है इन्वायरमेंट का क्या रोल है। फैक्टर इफेक्टिंग आपके ऑन से ग्रोथ और डेवलपमेंट को कौन से जो फैक्टर हैं वो इफेक्ट करते हैं। तो ये नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, यानी आपके पेरेंट्स से जो आपके जीन्स वगैरह आते हैं। फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है कि लोगों के साथ जो है ना आपके रिलेशनशिप कैसे हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं कि माहौल कैसा है। फिर अर्ली इन्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंस के साथ जो लर्न करते हैं वो भी डेवलपमेंट और ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। फिर बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आप सबसे पहले बायोलॉजिकल फैक्टर रेफर्स टू जेनेटिक फीचर दैट इंडिविजुअल रिसीव फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो बायोलॉजिकल फैक्टर में जो है ना वो जो पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन जो जीन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आती है वो होते हैं। फिर दे इंक्लूड जेंडर, इसमें जेंडर है एज वेल एज जर्नल भी हैं। फिर फिजिकली मेंटल हेल्थ है और इनहेरिटेड ट्रेड्स है। कुछ जो है ना पेरेंट्स की तरफ से ट्रेड आते हैं, कुछ बच्चों के पेरेंट्स गुस्सा करते हैं, इस वजह से बच्चे भी आगे थोड़े एग्रेसिव होते हैं। कुछ लोगों के जो है ना वो बच्चे पेरेंट्स जो है ना वो इंटेलिजेंट होते हैं, इस वजह से बच्चों में भी वो जीन आते हैं। फिजिकली बच्चों की हाइट वगैरह भी पेरेंट्स की तरफ होती है। फिर बॉयज़ एंड गर्ल्स ट्रेंड टू डेवलप डिफरेंटली, तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों डिफरेंटली डेवलप करते हैं। सिमिलरली जनरल हेल्थ ऑफ चाइल्ड फॉर एग्जांपल, इसी तरह उनकी हेल्थ में भी जो है ना और फिज़िकल में भी देखा जाता है कि बर्थ वेट जो है ना इस तरह चेंजेस होती हैं। मेडिकल कंडीशन जो है ना उनकी डेवलपमेंट ओवर टाइम अलग होती है। फिर बिसाइड मैटरनल एज के मैटरनल एज क्या थी, फिर हेल्थ, स्ट्रेस और न्यूट्रिशन आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस चाइल्ड में। तो ये सारी चीज़ें जो ना हेल्थ, वहाँ की स्ट्रेस, उन बच्चों के ऊपर कोई दबाव तो नहीं था, उनकी खुराक कैसी थी, ये सारी चीज़ें जो है ना उन पर असर करती हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आर क्रिटिकल फॉर ए चाइल्ड लर्निंग एंड वेलबींग। तो जो इसका रिलेशनशिप होगा पर्सन के साथ, दूसरे पर्सन के साथ, वो जो है ना बड़ा इफेक्ट करता है चाइल्ड की लर्निंग को। हेल्थी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आर करेक्टराइज पर, तो हेल्थी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में सबसे पहले अटैचमेंट। तो बच्चे खुद को अटैच कर लेते हैं स्टार्टिंग में माँ बाप से। जैसे वो अगर माँ लीव कर दे तो बच्चे रोना शुरू हो जाते हैं। इस तरह बहन भाइयों के साथ वो पहचान करना शुरू कर देते हैं। और पॉजिटिव पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, पॉजिटिव पेरेंटिंग स्टाइल में जो है ना वो पेरेंट्स बच्चों को जो है ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। उनको जो है ना इतना स्ट्रिक्ट नहीं करते, इतना जो है ना वो तंग नहीं करते, उनको इतना रिजिड नहीं होते। वो पेरेंट्स जो है ना वो पॉजिटिव देते हैं यानी। फिर पेरेंटल इंटरेक्शन विद चिल्ड्रन, पेरेंट्स की जो इंटरेक्शन है विद चिल्ड्रन वो देखी जाती है कि वो बच्चे जो है ना पेरेंट्स बच्चों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, वो बच्चे को कैसे ट्रेन करते हैं। फिर सपोर्टिव सोशल नेटवर्क, अगर सपोर्टिव हो सिस्टर ब्रदर्स, इसी तरह दोस्त वगैरह, तो वो फिर बच्चे में जो है ना अच्छी डेवलपमेंट ग्रोथ होती है। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है ना इन्फ्लुएंस करते हैं, वो इनमें पेरेंटिंग भी है, न्यूट्रिशन उसकी कैसी है, घर का माहौल कैसा है, फिर एजुकेशन उनकी कैसी है, यानी वो किस टाइप की एजुकेशन है, क्या उनमें चीज़ डेवलप करते हैं माशरे में, कल्चर कैसा है वहाँ का, वहाँ की ड्रेसिंग हर चीज़ वगैरह, इनकम उनकी कितनी है, यानी सोशल जो है ना इकोनॉमिकली वो कैसे हैं, अमीर लोग हैं गरीब लोग हैं, तो ये माहौल भी इस पर असर करता है। फिर एम्प्लॉयमेंट, वहाँ के लोग क्या करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी इलाके में लोग जो है ना ऑफिसर होंगे तो वो बच्चे में एक अच्छा पॉजिटिव वो ऑफिसर बनना चाहेगा। हेल्थ सर्विसेज कहाँ उसकी वहाँ की कैसी हैं, क्या क्या बच्चे को बीमार हो जाता है या वहाँ के लोग सेहतमंद हैं, माहौल साफ़ सुथरा है, तो वो भी उस बच्चे की जी। फिर सेफ्टी वहाँ की कैसी है, बच्चे सिक्योर फील करते हैं या डरे डरे रहते हैं, ये सब चीज़ें जो है ना चाइल्ड की डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट करती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट चिल्ड्रंस आर ब्रॉट अप इन ए सेफ़। तो ये बेहतरीन है कि अगर बच्चों को जो है ना एक अच्छे सेफ माहौल में, हेल्थी और नरिटिंग इन्वायरमेंट में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस किया जाए तो उनकी डेवलपमेंट में बहुत अच्छा असर होता है। अब अर्ली इन्वायरमेंट और एक्सपीरियंस कैसा क्या रोल प्ले करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अर्ली इन्वायरमेंट होता है फॉर इन्फेंट इज़ प्रोवाइडेड बाय हिज और हर प्राइमरी केयर गिवर। तो जो अर्ली इन्वायरमेंट होता है वो सबसे पहले उसकी केयर गिवर, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ तो माँ ही देती है। ए चाइल्ड रिलेशनशिप विद हिज और हर केयर गिवर एंड म्यूचुअल इफेक्ट्स ऑन ईच अदर ले द फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के लिए वो बड़ा जो है ना स्ट्रॉन्ग बड़ा अहम रोल प्ले करता है कि उसका जो है ना स्टार्टिंग का इन्वायरमेंट कैसा है, उसके अपनी माँ के साथ रिलेशन कैसा है। फिर कॉन्सिक्वेंटली चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ सोशल फिजिकल इन्वायरमेंट लैंग्वेज एंड कोग्निटिव स्किल्स इज़ लार्ज इन्फ्लुएंस बाय अर्ली इन्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंस। तो वो माँ का जो है ना वो पहला जो स्टार्टिंग का कौन सी लैंग्वेज सिखाता है, माँ क्या बोलती है क्या करती है, वो सब बच्चा सुनता है सीखता है, तो वो बच्चे को जो है ना पूरी उसकी लाइफ में बड़ा काम देती हैं। फिर उसी लिहाज से वो बहुत सी चीज़ें उसमें डेवलप होती हैं।
दूसरा नंबर है फिजिकल डेवलपमेंट यानी बॉडीली। व्हाट इज़ फिजिकल रेफर्स टू द प्रोसेस विच ब्रिंग प्रोग्रेसिव चेंज इन द एक्सटर्नल एज वेल इंटरनल आर्गन। तो ये जो बॉडीली आर्गन्स हैं यानी एक्सटर्नल आपका जो है ना हाइट वगैरह बढ़ रही है, वेट वगैरह बढ़ रहा है, तो ये इसको आप फिजिकली डेवलपमेंट करते हैं। फिजिकल ग्रोथ फ्रॉम बर्थ टू अडल्ट, तो फिजिकल जो है ना वो ग्रोथ चलती रहती है बच्चा बर्थ से अडल्टहुड तक। कुछ लोग कहते हैं 24 तक जो है ना वो हाइट वगैरह इंक्रीज़ होती रहती है जनरली। अब जेनेटिक्स ABC क्या है, जेनेटिक्स कैसे इफेक्ट करते हैं, तो ये सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसमें। आप क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है सिंपली, बाहर जो है ना सेल मेम्ब्रेन है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, गाल्जी कम्प्लेक्स है, जो चीज़ें जो होती हैं सेल के लिए जो डेंजरस चीज़ें होती हैं उनको जो है ना वो रफा दफा करता है। न्यूक्लियस होता है सेंटर में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ में जो है ना वो लगे होते हैं राइबोसोम्स, जबकि स्मूथ में राइबोसोम्स नहीं होते। तो रफ जो है वो प्रोटीन बनाने का काम करता है। इस तरह साइटोप्लाज्म होता है जो इसमें सारी ऑर्गेनेल्स लाई करती हैं, जो सब पूरे जो है ना सेल की सारे ऑर्गेनेल्स को फंक्शन करने के लिए जो है वो जगह प्रोवाइड करता है। अब जेनेटिक की ABC क्या है, जेनेटिक इनहेरिटेंस जन विरासती। तो जीन्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी ट्रांसमिशन। तो जीन्स जो है ना वो पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स पे, क्रोमोसोम्स बने होते हैं DNA और जीन्स के। तो वो जीन्स पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो विरासत से जो आती है। क्रोमोसोम्स कंप्राइज सीरीज ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक। अब क्रोमोसोम्स जो है वो बने होते हैं DNA के। DNA में टेंडेंसी है कि वो खुद को डुप्लीकेट करता है जिस माइटोसिस के थ्रू, और इसमें ये फीचर है कि इसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। क्रोमोसोम में जो है इतनी इन्फॉर्मेशन होती है एक इंसान के अंदर कि जैसे चौन तक भी लिखा जाए, उसे ऐसे खोला जाए तो वो बन जाती है, क्योंकि उतनी उस पर इंफॉर्मेशन होती है कैसे डेवलप होंगी चीज़ें, कैसे प्रोटीन बनेगी। और ये फिर जीन्स और इन्वायरमेंट। तो कंटेम्प्रेरी जो रिसर्च है वो कहती है जी कि जीन्स और इन्वायरमेंट जो है ना वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और चिल्ड्रन की जो है ना वो डेवलपमेंट को उस लिहाज से मैनिपुलेट करते हैं। ये इस वजह से होता है क्योंकि जो है ना इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द अदर हैंड इन्वायरमेंट में आल्सो हैव अ क्रिटिकल इम्पैक्ट ऑन जीन फैक्टर। तो जीन फैक्टर पे इन्वायरमेंट का बड़ा क्रिटिकल रोल है। फॉर एग्जाम्पल सर्टन बिहेवियर ट्रेट्स सच एज कॉग्निटिव एबिलिटीज़ ETC चेंज ड्रामेटिकली अंडर स्पोर्टिव अनस्पोर्टिव कंडीशन। तो वो इन्वायरमेंट के लिहाज से बड़ा जो है ना डेवलपमेंट होती है कि अगर हम बच्चे को स्पोर्टिव इन्वायरमेंट मिलता है तो वो एक्टिव होता है, वो उसमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। अगर अनस्पोर्टिव मिलता है तो वो बच्चा कहीं ना कहीं थोड़ा लैग करता रहता है। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है फिजिकल डेवलपमेंट की। फिजिकल डेवलपमेंट इज़ वेरी रैपिड ड्यूरिंग इन्फेंसी। तो ये बचपन में पहले 2 साल में बड़ी जो है ना जल्दी से होती है, क्योंकि इसमें बच्चा जो है ना बिल्कुल छोटा फिर डेवलप होता है, फिर चलना, फिर जो है ना वो वो क्या कहते हैं क्रॉलिंग, फिर देन स्टैंडिंग बाय होल्डिंग समथिंग, फिर जो है ना खुद वो खड़ा होता है, फिर चलना शुरू करता है। इस तरह पीरियड ऑफ प्री चाइल्डहुड इज़ ए पीरियड ऑफ फिक्सेशन। तो इस पीरियड में इतनी जो है ना ये जो स्कूल वाला होता है इसमें थोड़ी इतना ग्रोथ वगैरह थोड़ा स्लो होता है, मेंटली थोड़ा बच्चा लैंग्वेज वगैरह ज़्यादा डेवलप होती है। फिर मिडिल चाइल्डहुड में जो है ना अगेन पीरियड ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। फिर लेटर चाइल्डहुड में जो है ना वो अगेन पीरियड ऑफ, फिर जो है ना बलूगत वगैरह एडोलेसेंस आती है तो वो रैपिड ग्रोथ वगैरह होती है, चेंज ऑफ वॉइस वगैरह होते हैं। फिर फॉलोड ऑफ पीरियड ऑफ, फिर अर्ली एडोलेसेंस जो है ना वो पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ होती है उसमें। और फिजिकल ग्रोथ सीजेज बाय अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी जब आ जाती है तो फिजिकल ग्रोथ रुक जाती है। अब लाइफ बिफोर बर्थ पेरेंटल डेवलपमेंट क्या है। तो सबसे पहले जर्मिनल पीरियड है जिसमें क्या होता है कि जाइगोट और जो है ना यहाँ मिलते हैं स्पर्म और एग तो बनता है, उसको कहते हैं जर्मिनल पीरियड। फिर जर्मिनल पीरियड के बाद जाके जो है ना वो ये पहला जो प्रोसेस है ये चलता है तकरीबन 2 to 8 वीक्स। उसके बाद बन जाता है जाइगोट जो फॉर अबाउट द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। जो जाइगोट है वो 2 वीक तक रहता है। फिर एम्ब्रियो उसके बाद आता है 2 to 8 वीक जिसमें जो है ना एंड ऑफ सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। फिर जो है ना फिटस बनता है, इस पूरे प्रोसेस को फीटर कहते हैं, जिसमें जो है ना वो लॉन्गेस्ट पेरेंटल पीरियड है विच स्टार्ट फ्रॉम द 9th वीक टू एंड लास्ट टिल बर्थ। तो बर्थ तक रहता है और इसमें फिजिकल जो है ना वो बॉडी वगैरह डेवलप होती है। अब इसमें बात में इसमें जो है ना इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं बचपन में, यानी जो है ना ये जो पेरेंटल पीरियड है तो इसमें जो इन्वायरमेंटल फैक्टर उनको कहते हैं टेराटोजेंस, यानी इन्वायरमेंट से जो ड्रग्स वगैरह जो माँ कंज्यूम करती है, जो इन्वायरमेंट में स्मोकिंग वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ड्रग्स वगैरह इस पर बच्चे पे जो इम्पैक्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर में इंटरफेयर विद पेरेंटल डेवलपमेंट। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इलीगल मेडिसिन इनटेक पे। मदर अगर मदर जो है ना इलीगल मेडिसिन ले रही है, ठीक है, तंबाकू अल्कोहल वगैरह कैफीन वगैरह, तो वो जो है ना
बहुत बुरा असर डालते हैं और डेथ हो जाती है बच्चों की, जो है ना वो मिस कैरेज हो जाते हैं मोस्टली। डेवलप कंट्री में मोस्टली ये हो रहा है, जो मदर जो है ना वो अल्कोहल वगैरह स्मोकिंग करती हैं, शराब पीती हैं, तो वहाँ पे ड्रिंकिंग करती हैं, बैड इम्पैक्ट हो रहा है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है ना वो बच्चे के लिए जो है ना, कुछ बच्चे जो है ना उनके लिए फिर सांस लेना मुश्किल हो जाता है, दमे की प्रॉब्लम, इस तरह जो है ना वो बच्चे मोस्टली मिस कैरेज हो जाते हैं, या जो है ना प्री मेच्योर बच्चे बॉर्न हो जाते हैं। एक्सपोजर टू रेडिएशन एंड टॉक्सिन्स, जैसे एक्सरे वगैरह जो है ना, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये भी बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। सूरज से अगर कोई जो है ना हार्मफुल अल्फ़ा रेडिएशंस आ रही हैं तो वो भी बच्चे को इन्फेक्ट करती हैं, स्किन जो है ना प्रॉब्लम वगैरह। फिज़िकली हार्म, अगर कोई फिज़िकली हार्म हुई है तो तब भी जो है ना बच्चे के लिए जो है ना वो अच्छा नहीं होता, अगर माँ जो है ना वो फिज़िकली। फिर इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स टू एवेलुएट एंड मिनिमाइज द पॉसिबल, तो उनको चाहिए कि जो है ना वो एवेलुएट करें और मिनिमाइज़ करें, जो है ना इस तरह की चीज़ें जो है ना इनसे बचें। एक्सपोजर टू टेट्रोज इन ऑर्डर टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ देयर अनबॉर्न चाइल्ड, तो ये जो है ना उस इससे उनको चाहिए कि वो सेफ्टी करें। फिज़िकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, अब चेंज इन बॉडी साइज, जो फिज़िकल डेवलपमेंट में फिज़िकल यानी फिज़िक बच्चे की जो है ना बॉडी डेवलप होती है, उसकी बॉडी का चेंज आती है, वो जो है ना डिफरेंट स्टेजेस में बढ़ता है। चेंजेस इन बॉडी प्रोपोर्शन, सबसे पहले हेड टू टो पैटर्न एंड इंटर टू आउटसाइड पैथ, तो पहले जो है हेड टू टो बनता है, फिर चेंजेस पहले जो है ना अंदर वैसे हार्ट वगैरह बनते हैं, फिर सब बच्चा डेवलप होता है। चेंज इन मसल फैट जो है ना उसका अब कैसे होता है, मसल जो है ना डेवलप होते हैं आस्ते आस्ते, जब तक वो चाइल्डहुड से एडोलेसेंट पीरियड तक बॉडी वेट उसका इंक्रीज़ होता है। स्केलेटन ग्रोथ जो है ना वो एपिफाइसिस जो है ना उसकी लॉन्ग बोन्स बनना शुरू हो जाती हैं। फिर चेंज इन ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल, तो वो फिर मोटर स्किल्स वगैरह जो है ना उसकी मूवमेंट्स और मसल वगैरह जो है ना इस तरह की चीज़ें जो है ना उसमें फिर कोग्निटिव चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। अब फिज़िकल डेवलपमेंट में जो है ना वो इन्वायरमेंटल फैक्टर के हैं, तो फिज़िकल डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो न्यूट्रिशन इनटेक है, उसकी खुराक कैसी है, अपॉर्चुनिटी फॉर प्ले एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ के, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कैसी हैं, अगर वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ प्रॉपर करता है तो उसकी फ़िज़िक जो है ना बॉडी मजबूत होगी, स्ट्रॉन्ग होगा वो, और वो कॉन्फिडेंस वाला होगा, वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बंदा होगा। देन जो है ना इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट चिल्ड्रन डू नॉट ओनली ईट सफिशिएंट फूड बट आल्सो ईट द राइट काइंड ऑफ फूड, तो ये नहीं है कि बच्चे हर वक्त खाते रहें, ये भी अच्छा नहीं है, बल्कि ये है कि उनके लिए हेल्थी हो, प्रोटीन वाला खाना हो, एनर्जी वाला खाना हो, कार्बोहाइड्रेट्स में बैलेंस डाइट हो। फिर जो है ना बच्चों में एंजाइटी, फियर एंड इमोशन डिप्रेशन, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो उनकी फ़िज़िकल की ग्रोथ को जो है ना वो स्टॉप करते हैं, यानी वो जो बच्चों को डरे रहते हैं, जो बेचारे उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं हो रही, वो उनको उनमें जो परेशान रहते हैं, टेंशनें रहती हैं, इस तरह के बच्चे जो है ना वो फिज़िकली इतने डेवलप नहीं होते। फिज़िकली करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स, अब जो है ना फिज़िकली करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं जी एक लर्नर्स की जो लर्न करते हैं। चिल्ड्रन नीड टू मूव, तो इसके लिए बच्चों को थोड़ा मूव करना चाहिए, उनमें जो है ना मूवमेंट स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। इम्प्रूव्ड आई हैंड कोऑर्डिनेशन, वो आई हैंड जो है ना वो यानी हैंड शेक करना अच्छा हो जाता है। फिर देखते हैं जिस चीज़ जो उन चीज़ उन्हें टच करती है, इम्प्रूव्ड होती है उनकी बॉडी कोऑर्डिनेशन, जो चीज़ उन्हें टच करती है उसकी तरफ वो ऐड करते हैं, देखते हैं। इम्प्रूव्ड परसेप्शन एबिलिटीज़, उनमें थिंकिंग वगैरह डेवलप होना शुरू हो जाती है, वो जो है ना कग्निशन रिकग्निशन करना शुरू कर देते हैं। ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स में डेवलप होती है। अब स्कूल में एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, प्री स्कूल एंड ट्रेडिशनल फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर दिस एज लेवल, रनिंग, जंपिंग, बाउंसिंग, स्किपिंग, ड्राइंग, तो ये सारी जो है ना जिनसे आपके बॉडी में जो काम करते हैं, यानी हाथ से दौड़ाते हैं, फिर जंप करवाते हैं, फिर बाउंस करवाते हैं, यानी या वो स्किपिंग करते हैं, फिर वो ड्राइंग करते हैं हाथ में, उसमें उनमें मसल डेवलप होते हैं, पेंटिंग वगैरह में कटिंग कराते हैं, ताकि थोड़ा जो है ना उनको ऐसे मजबूत काम करवाते हैं, थोड़े जो है ना हैवी काम करवाते हैं, ताकि वो फिज़िकली डेवलप हो सके। एलिमेंट्री स्कूल में, अब बड़े स्कूल में जाके फिर जो है ना उनकी एजुकेशन क्लासेस और इंटीग्रेशन, फिजिकल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स वगैरह में हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। अब फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं, हेरिडिटी, सबसे पहले विरासत के मुताबिक के बच्चा जो है ना वो उसकी विरासत में क्या है, उसके माँ बाप की हाइट कैसी है, वेट कैसा है, तो वो उस पर डिपेंड होगा। फिर न्यूट्रिशन, उनके फूड कैसी है, वो क्या खा रहे हैं, फास्ट फूड तो नहीं ज़्यादा खा रहे हैं, हेल्थी खाना खा रहे हैं, तो घर का खाना खा रहे हैं या बाहर का, ये सारी चीज़ें जो है ना उसकी डेवलपमेंट पे बड़ा असर डालती हैं। अगर न्यूट्रिशन बैलेंस फूड होगी तो वो उसकी डेवलप फिजिकली अच्छा डेवलप हो। प्रॉपर वेंटिलेशन, माहौल साफ़ सुथरा है, अगर हवा वगैरह का सही निज़ाम है, सही जो है ना पानी वगैरह साफ़ है, तो वो भी बहुत अच्छा है। एंडोक्राइन ग्लैंड, उसमें ग्लैंड सही प्रॉपर वर्क करते हैं, हार्मोन वगैरह खारिज होते हैं, तो वो हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो, फिर पेरेंटल पीरियड उसका कैसा था, यानी वो चीज़ें भी डेवलपमेंट पे असर करती हैं कि माँ जो है वो कोई स्मोकिंग वगैरह तो नहीं करती थी, बाप स्मोकर तो नहीं था, कोई नशा वगैरह कोई ड्रग
इस तरह चीज़ें जो है ना ये इफ़ेक्ट करती हैं। फैमिली माहौल कैसा था, यानी सपोर्टिव थी फैमिली, और बच्चे को जो है ना कॉन्फिडेंस, ये सेक्स डिफरेंस का कोई रोला तो नहीं है। फिर इंटेलिजेंस उसकी डिपेंड करती है कि जो है ना वो पेरेंट्स उसके कैसे हैं। फिर उसकी जो है ना वो पेरेंट्स अगर इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी मोस्टली इंटेलिजेंट होते हैं, और उसी लिहाज से जो है ना वो जेनेटिकली डेवलप। फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, कि अमीर हैं गरीब हैं, उनकी जो है ना लाइफ स्टाइल कैसा है, ये वो चीज़ें। फिर एजुकेशन सीखने का फिजिकल डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस द टोटल मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। तो आप फिजिकल जो बच्चा डेवलप होता है उसका ज़ाहिर है फिजिक आप जो है ना जितना आप फिजिकली डेवलप होंगे, वो कहते हैं साउंड जो है ना बॉडी ही साउंड माइंड जो है ना वो कैरी करता है। तो ये एक मेन रीज़न है। फिर बैलेंस जो फंक्शनिंग है बॉडी सिस्टम की, वो डिपेंड करता है बैलेंस फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट पे, कि अगर बॉडी बैलेंस फंक्शनिंग कर रही है तो तभी जो है ना वो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट भी अच्छे से होगी आगे लेटर वाले ईयर्स में। नॉलेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हेल्प द टीचर टू अचीव द एजुकेशनल प्रोसेस। तो बच्चे को जब पता चलेगा, टीचर जब समझेगा कि बच्चा जो है ना फिजिकली मेंटली सही है, उसका मेंटल सही वर्क कर रहा है, तभी जो है ना उसमें एजुकेशनल प्रोसेस जो है वो डेवलपमेंट होता है। फिर बॉडी सिस्टम जो है ना वो डिसाइड करता है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। फिर जो है ना बॉडी सिस्टम जो है डिसाइड करता है इंटरेस्ट एटीट्यूड्स एंड द टोटल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल के। बॉडी का सिस्टम जो है ना बॉडी स्ट्रॉन्ग है तो फिर जो है ना कुछ बच्चे वो इस लिहाज से इंटरेस्ट लेते हैं कि स्पोर्ट्स में उनका एटीट्यूड भी उस लिहाज से होता है। कुछ लोग फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो फिर इमोशन पे भी उनका काफ़ी कंट्रोल रहता है, उनका टोटल बिहेवियर भी उस लिहाज से होता है। फिर स्टडी का जो फिजिकल पैटर्न है ग्रोथ का डेवलपमेंट का, वो टीचर को हेल्प करता है कि वो जानते हैं कि जी बच्चे को जो है ना वो फिज़िकली अगर मेंटली ठीक है तो फिर जो है ना वही टीचर को हेल्प करता है उसके बच्चे की आगे एजुकेशन, उसकी तरबियत तालीम करने में हेल्प टीचर। तो फिर वो टीचर उस लिहाज से स्कूल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। थैंक यू। ये था चैप्टर फर्स्ट, इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करेंगे चैप्टर